कौन स्वीकार लक्षणम, अच्छा, यानी उस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं। किसी पे आरोप लगाने से पहले सारे तथ्यों को पहले जांच कर लें। वो भी जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता समय नहीं बीता है। तेजस्वी यादव अपना समय पर बयान देंगे। सुशील मोदी सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में है। आरोप लगाने से पहले अपने सरकार से पता करें। उनको चुप रहना ही चाहिए, क्योंकि फालतू वाले कुत्ता भौंकते रहता है, हाथी अपने मस्त चाल में चलता है। चुप है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या जवाब देना चाहिए? अभी तो चुप रहना ही फायदा है। तो आज से तो लगता है कि ओरिजिनल है, इसलिए अपना मौन साध। वायरल ऑडियो टेप फेक होती तो अभी तक हंगामा मचा दिए होते लोग। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। हम जानने आ पहुंचे लालू यादव के वायरल ऑडियो पर तेजस्वी यादव की चुप्पी। लालू यादव का वायरल हुआ ऑडियो बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक तरह से कोहराम मचा चुका है। सभी के जुबान पे यही बात और सभी का ये सवाल कि क्या ये सत्य है या असत्य है, वो देखने वाली बात है। इस बात को हम भी पुष्टि नहीं करते। और हाँ, अब इसी मामले पे हम पटना की जनता से जानेंगे, जो यहाँ पर चाय पे चुस्की ले रही है, कि क्या कहती है जनता। तेजस्वी यादव का चुप होना अपने पिताजी के वायरल ऑडियो पर, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज जा रहा है। आइए चलते हैं और पटना की जनता से जानते हैं कि क्या कहती है जनता। तो तेजस्वी यादव की चुप्पी लालू यादव के वायरल ऑडियो पर क्या कहना है आपका? आपका नाम? मेरा नाम आनंद मिश्रा हुआ। जी आनंद जी, बताइए क्या लगता है? सरकार के पास सारी एजेंसी है। वह चाहे तो जांच करके पता कर सकती है कि लालू यादव की आवाज़ है या किसी और की है। अच्छा, तो किसी पे आरोप लगाने से पहले सारे तथ्यों को पहले जांच कर लें। अच्छा, सुशील मोदी सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में है। आरोप लगाने से पहले अपने सरकार से पता करें कि उनकी है कि किसी और की है। अच्छा, क्या होता है? आज एक PIL दर्ज भी हुआ है। PIL वो जो होगा, लेकिन सरकार के पास तो सारी एजेंसियां हैं ना। पहले उससे पता तो कर लें। आरोप लगाने से नहीं ना होता है, पहले पता कर लें कि हाँ उनकी आवाज़ है, किसी और की आवाज़ है। अच्छा। उसके बाद वो एक जिम्मेदार आदमी रहे हैं, उसके पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वैसे तथ्यहीन आरोप तो डेली उनका पेपर में छपते रहता है। अच्छा, मतलब उनकी सरकार है तो चेक हो सकता है कि अपना पॉइंट बढ़ाना चाह रहे हो। सुशील मोदी जी अभी वो नीचे चले गए हैं। तो हाँ, तो अभी क्या जांच कराएं अपने सरकार से जांच कराएं। या वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लालू यादव का जो वायरल ऑडियो, तेजस्वी यादव को चुप्पी, क्या कहता है? इस बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उस वायरल का मतलब इंक्वायरी नहीं हो कि कितनी सत्यता है उस वायरल में है। उसके अलावा तब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में अभी। पर तेजस्वी यादव का कुछ नहीं, नो कमेंट इस पर। वो भी जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पूछिए क्या बोलिए। तेजस्वी यादव चुप है लालू यादव के वायरल ऑडियो पर, क्या समर्थक है? बोले भाई, बोले। अभी समय नहीं बीता है। तेजस्वी यादव अपना समय पर बयान देंगे इसके लिए। और जहाँ तक उस वायरल वीडियो की सत्यता की, जहाँ वायरल ऑडियो जो आया है उसकी सत्यता की जांच जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग अपना वक्तव्य दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वायरल ऑडियो पे तेजस्वी का चुप होना भी और टाइम लेकर बोल सकते हैं, ये देखिए एकदम बोल सकते हैं। बेशक अगर वह सत्य है तो लालू यादव को पर क्या कहते हैं, जेल कारागार मैनुअल के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जी कुछ बोल रहे थे आप पीछे से ही, बताएं क्या बोल रहे थे? बताएं। सवाल है कि वायरल ऑडियो है लालू यादव का और तेजस्वी यादव चुप है, इस पर क्या राय है? उनको चुप रहना ही चाहिए, क्योंकि फालतू वाले कुत्ता भौंकते रहता है, हाथी अपने मस्त चाल में चलता है। अच्छा। वो अगला मुख्यमंत्री है बिहार के। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो इसीलिए चुप है? इसीलिए चुप है। ये तो तथ्यहीन आरोप है जो हमेशा लगाते रहते हैं। अरे अगर आप तथ्य में अगर जांच करें, अगर सब प्रामाणिकता होती है तो FIR दर्ज करें, बात खत्म। आज एक PIL हुआ है। PIL से क्या मतलब? उससे क्या मतलब है? आप FIR दर्ज करें। कोई आदमी आपको लालच दे रहा है, आपको ये कर रहा है, आप FIR दर्ज कीजिए। अगर उस आदमी ने गलत किया है तो FIR दर्ज, उसके जांच होगा। अगर साबित हुआ तो फिर सजा मिलेगी उनको। 2 बार मिली है, 1 बार और मिलेगी। क्या दिक्कत है? अच्छा, बिल्कुल। तो ये चीज है मतलब कि तेजस्वी यादव इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। हाँ, क्या रिस्पॉन्स कर रहे? वो तथ्यहीन आरोप है। वो हमारे उसने उसको ऐसे कहा, उसने वैसे, क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो भावी मुख्यमंत्री हैं, क्यों खंडन करेंगे? हैं? बोलने वाला बोलता रहता है, बोलने वाला 100 मुंह 100 बातें, उससे क्या मतलब है? तो
मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, खंडन करना चाहिए। ना क्यों खंडन करना चाहिए? आप 75 आदमी 75 बात बोलेगा तो हम सबका खंडन करते रहें? ये मेरा काम है। वो भावी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, अगला मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। अच्छा, एकदम सही बात बोल रहे हैं, है ना? हाँ। जी, क्या राय है आपकी वायरल लालू यादव के वायरल ऑडियो पर तेजस्वी की चुप्पी पे? सवाल है कि तेजस्वी जी चुप हैं, यदि कुछ बोलें तब न पता चले कि वो क्या उनका एक्टिविटी होता है। ऐसे तो चुप आदमी से क्या बताया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। कुछ बोलें तब ना, बोलेंगे तभी कुछ पता चलेगा। तो उनका चुप होना क्या कहता है? अब चुप होना अब आदमी को हो जाता है कि मौन स्वीकार लक्षणम, अच्छा, यानी उस चीज़ को वो स्वीकार कर रहे हैं। मौन तो स्वीकार लक्षणम होता है। मौन का तो यही होता है अर्थ कि वह मौन स्वीकार लक्षणम। इस चीज़ को वो मतलब कि स्वीकार कर रहे हैं। मतलब चुप होना एक तरह से ये कहता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारा चीज़ है ना। एक बार नीतीश कुमार के भी ये ऑडियो वीडियो हुआ था बोली का, तो उनका भी जो है उसका जांच हुआ था। समझ गए कि नहीं? अब इनका भी सुन रहे हैं कि लोग जांच करेगा। जो पावर में है अब लोग क्या करता है। हम लोग तो भाई एक साधारण आदमी हैं बाबू, जनता हैं। इसीलिए हम जनता के पास आए हैं सब। हाँ हाँ, आप पूछिए इन लोगों से। जी, और हाँ पूछ लीजिए। जी चाचा बोलिए, लालू यादव का वायरल ऑडियो, उस पे तेजस्वी यादव की चुप्पी, क्या कहता है ये? क्या राय है आपकी? जो ऑडियो अभी उसको जो वायरल जो कह रहे हैं वो अब सही है गलत है वो तो जांच में पता चलेगा। हाँ, अभी कोई सही गलत का पता नहीं है। पर तेजस्वी यादव चुप है, कुछ बोलना चाहिए था। अब चुप है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या जवाब देना चाहिए? अभी तो चुप रहना ही फायदा है। ना कि चुप रहना मतलब स्वीकार करना। नहीं नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है कि चुप रहना स्वीकार्य होता है। अच्छा, चुप रहना भी बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? क्यों चुप है? अब देखिए वो जांच करके आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, तेजस्वी क्यों चुप है? अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ जांच का मामला उठ गया वहाँ पर बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। आपने तो ये प्री प्लान के जरिए आपने ऐसा ऑडियो बनवा करके और उसके बाद इसमें ये इधर माने इस तरह से मतदान न कराना, एकाएक घोषणा कर देना, ये तो पावर की बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ लालू यादव का वायरल ऑडियो, उस पे तेजस्वी की चुप्पी, क्या लगता है? क्या लगता है, आवाज़ से तो लगता है कि ओरिजिनल है, इसलिए अपना मौन साध कर लिया है तेजस्वी। मौन साध लिया। हाँ, तो जांच का ही विषय है। तेजस्वी को बाहर आके कुछ कहना चाहिए था या नहीं? आपको क्या लगता है? ना अगर मैंने उनको ओरिजिन मन बात हकीकत है, इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। अच्छा, अगर नहीं रहता तो तेजस्वी तो चुप बैठने वाला नहीं था। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ तो है दाल में काला। दाल में काला है। तेजस्वी चुप रहने वाले नहीं है। चुप रहने वाले तो नहीं है। अच्छा, तो आगे है कि भाई जांच का एक विषय है, तो वही अथी कर सकता है। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर वायरल ऑडियो टेप हाँ, फेक होती हाँ, तो अभी तक हंगामा मचा दिए होते लोग, कौन? तेजस्वी जी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, इसीलिए वो मौन साधे हुए हैं और अंदरूनी तहकीकात कर रहे हैं, या क्या बात है, या लोगों से इसको जांच करवा रहे हैं। ये सब बातें हो रही हैं, कुछ अंदरूनी हो रही हैं, इसीलिए मौन चुप्पी है। मतलब अंदर से कुछ काम चालू है, इसलिए बाहर से तेजस्वी चुप है। हाँ, ये है आपकी राय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव की चुप्पी उनके पिताजी के वायरल ऑडियो पे। अब तो हम लोग कुछ देखे नहीं हैं, उस विषय में कुछ जानते नहीं हैं पूरा बढ़िया से। अच्छा, तो कैसे किसी के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक जाने ना। अच्छा, कोई चीज़ जानने के बाद ही कुछ कहा जाता है, उससे हम अनभिज्ञ हैं। जी। हाँ, तो वो ऑडियो इसलिए नहीं सुना आपने? ना, हम नहीं सुने हैं। अच्छा, तो जब सुने नहीं तो कैसे हम किसी को साबित करेंगे? इसीलिए चुप है। जी, बताइए आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा है। श्रीकांत जी, ये बताइए तेजस्वी यादव की चुप्पी क्या कहती है? नहीं, तेजस्वी यादव को इस पर सफाई देना चाहिए और यदि गलत है तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो
तो तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए। हाँ, तेजस्वी सामने आना तो चुप है तो इस पे क्या लगता है? चुप है तो ठीक नहीं है, चुप नहीं रहना चाहिए। विरोधी दल के नेता हैं, सब ढंग से फिट फाट हैं, उनको तो अपना जब गलत है तो गलत का पर्दाफाश करना चाहिए। अच्छा, सवाल है कि लालू यादव का वायरल ऑडियो, उस पे तेजस्वी यादव की चुप्पी क्या कहती है, क्या लगता है? लगता है कि हकीकत है उनका वायरल ऑडियो, ये सत्य है। अच्छा, चूँकि अगर सत्य नहीं रहता तो चुप नहीं बैठते, अच्छा, उनको उस पर तो बोलना चाहिए। आज दरअसल में हम लोग कर्मचारी हैं, इसलिए इस बिंदु पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। अभी तो इतना कुछ कह दिया आपने। तो भी इतना कह दिया कि हकीकत लगता है, अनुमान है कि चूँकि नहीं तो हंगामा खड़ा हो जाता, झूठ रहता बात तो, है ना। तो शांत रहना कहीं ना कुछ इशारा करता है, इशारा करता है ना। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम पटना के लोगों से जानने आए कि तेजस्वी यादव की चुप्पी क्या कहती है, लालू यादव का वायरल ऑडियो, उस पे तेजस्वी की चुप्पी क्या कहती है। लोगों ने कहा, कुछ सबका अलग अलग रिएक्शन था। किसी ने कहा हर बात को जवाब थोड़ी दिया जाता है, ऐसे तो आरोप पे आरोप लगते रहते हैं। किसी ने कहा कि कुछ तो है, अगर कुछ नहीं होता तो अभी तक तो हंगामा खड़ा हो जाता। किसी ने कहा शांति का मतलब हाँ होता है। अब देखने वाली बात है, एजेंसियां हैं, चेक करेंगी, पता चलेगा अगर चेक होगा तो कि क्या सच है क्या गलत। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की चुप्पी क्या कहती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।